टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। लगातार तीसरे समन पर भी नहीं होंगी पेश। फेमा उल्लंघन मामले में ईडी ने भेजा था समन। महुआ को समन पर बोली बंगाल के मंत्री शशि पांजा, मोदी सरकार नारी शक्ति की बात करती है पर असलियत में महिलाओं को दबाना चाहती है। दिल्ली के आईटीओ मेट्रो स्टेशन के बाहर आम आदमी पार्टी वर्कर ने बांटे पोस्टर। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में बांटे पर्चे, पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज खत्म हो रही है 6 दिन की ईडी रिमांड। दोपहर 2 बजे राउत एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। ईडी कोर्ट से सीएम केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की कर सकती है अपील। ईडी ने केजरीवाल पर शराब घोटाला का किंगपिन होने और साउथ ग्रुप से करोड़ों रुपए लेने का लगाया आरोप। सूत्रों के मुताबिक ईडी की रिमांड खत्म होने पर सीबीआई मांग सकती है केजरीवाल की रिमांड। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया सहित शराब कंपनियों के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा, केजरीवाल शराब घोटाला मामले में करेंगे बड़ा खुलासा। कोर्ट को बताएंगे कौन है घोटाले का असली गुनहगार। सुनीता केजरीवाल के दावे पर बीजेपी ने उठाया सवाल, जानकारी थी तो पहले क्यों नहीं बताया, गिरफ्तारी का क्यों इंतजार करते रहे। दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई। याचिका में केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई। ईडी ने गोवा में आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को भेजा समन। अमित पालेकर, रामाराव वागा और दत्ता प्रसाद नाइक को पूछताछ के लिए आज किया तलब। ईडी की जांच के मुताबिक साउथ लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ गोवा चुनाव में हुए खर्च मुंबई के एक हवाला कारोबारी के जरिए गोवा पहुंचाए गए थे पैसे। गोवा के नेताओं को ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी का बयान, ईडी फैला रही है झूठ। दत्ता प्रसाद नाइक और अशोक नाइक आम आदमी पार्टी के नहीं बल्कि बीजेपी के नेता। आम आदमी पार्टी ने ईडी को बताया बीजेपी का राजनीतिक हथियार। कहा ईडी मजाक बनकर रह गई है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की 8वीं लिस्ट जारी की। झारखंड और एमपी से 3-3 जबकि तेलंगाना और यूपी के 4-4 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का आज होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 9 सीटों पर हो गया है समझौता। आरजेडी ने बीमा भारती को बनाया पूर्णिया से उम्मीदवार। बीमा भारती 3 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। बीमा भारती ने पार्टी सिंबल लेते हुए तस्वीर शेयर की। लालू यादव ने दिया सिंबल। बीमा भारती के ऐलान पर बोले पप्पू यादव, गठबंधन के शीर्ष नेता लेंगे फैसला, पूर्णिया छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। बेगूसराय में बोले बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह, इंडी गठबंधन की कोई मौजूदगी नहीं, वे केवल पीएम मोदी को अपशब्द कहने के लिए एक साथ आए। महाराष्ट्र में महायुति का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार। आज मुंबई में सीटों का किया जाएगा ऐलान। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक लगभग सभी सीटों पर बन गई है सहमति। नवनीत राणा नागपुर में बीजेपी में हुई शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सौंपी हनुमान की मूर्ति। नवनीत राणा ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा पिछले 5 साल से पीएम मोदी के आइडिया पर कर रही हूं काम, हमारी विचारधारा में फर्क नहीं। शिवसेना नेता विजय शिवतारे ने सीएम शिंदे से की मुलाकात। दोनों डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में शिवसेना ने जारी की स्टार कैंपेनर की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम शिंदे समेत गठबंधन नेताओं के नाम शामिल। शिवसेना यूबीटी की लिस्ट आने के बाद भड़के संजय निरुपम। कहा पार्टी नेतृत्व ने उद्धव गुट के सामने किया सरेंडर। संजय निरुपम ने कहा खिचड़ी चोर उम्मीदवारों के लिए नहीं करेंगे काम। बगावती अंदाज में बोले मेरे पास खुले हैं विकल्प। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का पलटवार, पूछा कौन है संजय निरुपम। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका ने कहा गठबंधन मिलकर लड़ेगा चुनाव, बातचीत से दूर हो जाएगा विवाद। मुंबई में एनसीपी शरद गुट की मीटिंग। शरद पवार की पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा की 10 सीटों पर दोबारा चर्चा। दक्षिण मुंबई से टिकट मिलने से खुश अनिल देसाई। कहा खुद को साबित करूंगा। टिकट मिलने के बाद मुंबई के चेंबूर पहुंचे अनिल देसाई। शिवाजी की प्रतिमा पर पहनाया फूलों का हार। आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सतारा में बीजेपी उम्मीदवार उदयनराजे भोसले का जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल। उदयनराजे ने शिवाजी की प्रतिमा हार चढ़ाकर जीत का लिया आशीर्वाद। साउथ चेन्नई से डीएम के सांसद और प्रत्याशी थमियाजी थंगा पांड्यन ने शुरू किया प्रचार। टी नगर में समर्थकों ने सांसद पर बरसाए फूल। यूपी के मेरठ में सीएम योगी ने किया चुनावी शंखनाद। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए मांगे वोट। मेरठ से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, होली पर एक ही गाना सुनाई दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की इंटरनल मीटिंग। जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष हुए शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर। बक्सर से टिकट कटने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की। आज करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। करनाल उपचुनाव के लिए सीएम नायब सैनी को बनाया गया कैंडिडेट। एमपी के छिंदवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने किया नामांकन। सीएम मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। कमलनाथ के गढ़ से सीएम मोहन यादव का निशाना। कहा छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय डटे हुए, चिंता की कोई बात नहीं। छिंदवाड़ा जीतने के बीजेपी के दावे पर बोले कमलनाथ, वो कुछ भी कहें जनता तय करेगी। राजस्थान की राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत हुए नॉट रीचेबल। चिट्ठी जारी कर कहा चुनाव नहीं लड़ना चाहते।
चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। सीएम सुक्खू बोले, लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी। मंडी से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोली हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, हाईकमान लेगा फैसला। हिमाचल को लेकर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का दावा, 4 लोकसभा के साथ 6 विधानसभा सीटें भी जीतेंगे। बीजेपी के 400 पार के नारे में घमंड झलकता है, लोकतंत्र में घमंड का कोई स्थान नहीं, कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। नैनीताल से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट के समर्थन में सीएम धामी ने की रैली, भट्ट के नामांकन के समय भी रहे मौजूद। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने किया नॉमिनेशन, कहा जनता फिर इस बार खिलाएगी कमर। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट मनोज तिवारी ने किया चुनाव प्रचार, भजनपुरा मार्केट में लोगों से काम के लिए मांगे सुझाव। उधमपुर में बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह के चुनाव प्रचार के लिए निकली बाइक रैली, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उधमपुर में योग के जरिए वोटर्स को किया जा रहा है जागरूक, लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में शामिल कर दिया जा रहा है संदेश। बंगाल के दुर्गापुर पुलिस थाने में बीजेपी सांसद दिलीप घोष पर केस दर्ज, घोष पर सीएम ममता पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को जारी किया कारण बताओ नोटिस, गलत टिप्पणी करने पर मांगा जवाब। चुनाव आयोग दिलीप घोष पर कठोर एक्शन ले, उनकी उम्मीदवारी को रद्द करे, टीएमसी नेता शशि पांजा की मांग। बंगाल के बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने कैंपेन की शुरुआत की, लोगों ने की पुष्प वर्षा। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेडी कैंडिडेट्स का ऐलान, हिंजली से चुनाव लड़ेंगे सीएम पटनायक। महाराष्ट्र के गोरेगांव में इलेक्शन कमीशन की सर्विलांस टीम का एक्शन, 1 करोड़ 76 लाख रुपए की सीट। दिल्ली में गोरक्षा दल का संसद मार्च, धर्मगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती बोले, केवल 20 लोगों को मिली जाने की अनुमति। मोदी सरकार ने मनरेगा में मजदूरी की दरें की रिवाइज की और राज्यों के हिसाब से नई रेट लिस्ट की जारी। ईडी ने उत्तराखंड के कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को फिर से भेजा समन, 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जमीन पर अवैध कब्जे का केस। तमिलनाडु के इरोड से एमडीएम के सांसद गणेश मूर्ति का निधन, सुबह 5 बजे कार्डियक अरेस्ट से हुआ निधन, 24 मार्च से अस्पताल में भर्ती से सांसद। नागालैंड के 8 जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ा एफएसपा, 5 जिलों के 20 थाना इलाकों के अशांत क्षेत्रों में भी होगा लागू। मणिपुर पुलिस ने 4 अपराधियों को अरेस्ट किया, 3 एसएलआर राइफल, 20 कारतूस, 7 मोबाइल बरामद, 1 वॉकी टॉकी सेट और 2 कारें भी की गई जब्त। मलेशिया के डिजिटल मिनिस्टर गोविंद सिंह देव से मिले एस जयशंकर, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के साथ डिजिटल कोऑपरेशन पर हुई बातचीत। 2 दिन के मलेशिया दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, विदेश मंत्री ने भारत चीन संबंधों पर दिया जवाब। एस जयशंकर बोले, भारतीयों के प्रति मेरा पहला कर्तव्य सीमा की सुरक्षा करना और इस संबंध में कभी समझौता नहीं कर सकता। चीन के सवाल पर बोले विदेश मंत्री, कहा भारत और चीन के संबंध तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक सैनिकों की तैनाती पहले की स्थिति में नहीं हो जाती। विदेश मंत्री ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा, चीन ने सीमा पर समझौते का उल्लंघन किया, सीमा सुरक्षा से समझौता करके चीन से संबंध बहाल नहीं किया जा सकता। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा का आज से 2 दिवसीय भारत दौरा, रूस के साथ युद्ध खत्म करने पर हो सकती है बात। भारत चीन के बीच बीजिंग में WMCC की 29वीं मीटिंग, LAC पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पर हुई बातचीत, बॉर्डर पर शांति बनाए रखने की बनी सहमति। माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन का करीबी गुर्गा बल्ली पंडित गिरफ्तार, पुलिस ने चकिया से बल्ली को अरेस्ट किया। बल्ली पंडित चकिया में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, पुलिस ने बल्ली के पास से 10 जिंदा बम बरामद किया, पुलिस बल्ली पंडित से कर रही पूछताछ। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली पर रंगदारी का मामला दर्ज, जेल से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप, बालू व्यापारी अबू सईद ने लगाया आरोप। अबू सईद का आरोप, कुछ लोगों ने रोककर अली के नाम पर रंगदारी मांगी, मना करने पर मारपीट कर 48,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने अली समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ने किया छात्रा से रेप, प्रोफेसर के अंडर में छात्रा कर रही थी PhD। छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रोफेसर को सस्पेंड करने की मांग, पुलिस ने प्रोफेसर को किया गिरफ्तार। वाइस चांसलर ने प्रोफेसर को सस्पेंड किया, छात्रा को PhD के लिए अलग से महिला प्रोफेसर देने का ऐलान किया। VC ने कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा, कहा शिक्षा के मंदिर में इस तरह के अपराध में शर्मसार किया। आगरा के खंदौली था पुलिस थाना इलाके में नाबालिग से रेप, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट किया, ACP सुकन्या शर्मा ने दी जानकारी। राजस्थान के अजमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 किलो गोल्ड बरामद किया, पुलिस को करीब 1 लाख रुपए कैश भी मिला। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सांगली में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, 122 किलो MD ड्रग्स के साथ 10 को पकड़ा। यूपी के उन्नाव में एक कपड़े की दुकान में लगी आग, करीब 10 दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मार्केट में स्थित कपड़े के दुकान में लगी भीषण आग ने आसपास के दुकानों को भी चपेट में ले लिया। आग लगते ही मार्केट में मची अफरा तफरी, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, दुकानों में रखा सामान जलकर खाक, आग लगने की हो रही जांच। मुंबई के मलाड में बॉम्बे टॉकीज कंपाउंड में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, भारी नुकसान की आशंका।
आग लगते ही परिसर से उठने लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, आग लगने की वजहों की जांच जारी। तेलंगाना के रंगारेड्डी के कट्टेधन में एक रेस्टोरेंट में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गोरखपुर में यूपी रोडवेज की बसों में लगाया जा रहा है पैनिक बटन। महिला सुरक्षा को लेकर राज्य भर में रोडवेज की बसों में लगेंगे पैनिक बटन। अधिकारियों के मुताबिक पैनिक बटन दबाने पर कंट्रोल रूम में मिलेगा अलर्ट। बस को VTS के जरिए ट्रैक कर दी जाएगी मदद। रोडवेज की बसों में VTS डिवाइस भी लगाई जा रही है। VTS के जरिए बसों को ट्रैक कर सकते हैं और इसके लिए यात्रियों को एक ऐप से जोड़ा जाएगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए सदगुरु जग्गी वासुदेव 17 मार्च से दिल्ली में चल रहा था इलाज। जम्मू कश्मीर के गुरेज बांदीपोरा रोड पर 38 दिन बाद दोबारा खोला गया। BRO को कड़ी मशक्कत के बाद सड़कों से बर्फ हटाने की सफलता मिली। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने इजरायल नहीं झुकेगा, हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने कहा, बाइडेन सरकार से बातचीत के लिए डेलीगेशन नहीं भेजना ही हमास के लिए साफ संदेश कि इजरायल जंग जारी रहेगा। गाजा में पिछले 24 घंटे में 81 फिलिस्तीनियों की मौत, जबकि इजरायली हमले में 93 से ज्यादा लोग जख्मी। गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 32,414 लोगों की मौत, जबकि 74,787 फिलिस्तीनी घायल। गाजा के राफे में हुए इजरायली एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की मौत, कम से कम 10 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। IPL में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स में होगी टक्कर। जयपुर में होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत का खोला खाता। हाई स्कोरिंग मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 31 रन से हराया।